वैसे तो ट्रंप खुद को मिस्टर सीजफायर कहते हैं। उनका दावा है कि वो अपनी कूटनीतिक ताकत से दुनिया का कोई भी युद्ध रुकवा सकते हैं, लेकिन ईरान के मामले में उनकी स्थिति पूरी तरह अलग है। ईरान की जिद के आगे ट्रंप की कूटनीति दम तोड़ चुकी है, जिससे परेशान ट्रंप ने अपने सीजफायर का गुब्बारा खुद ही फोड़ दिया और बम बरसाने शुरू कर दिए। पिछले एक हफ्ते में होर्मुज स्ट्रेट के करीब अमेरिकी सेना ने 5 बार सीजफायर तोड़ा है। पहली बार 25 मई को बंदर अब्बास इस पोर्ट में अमेरिका ने हमला किया। इस हमले में स्पीड बोट्स को टारगेट किया गया, जिसमें ईरानी नेवी के 4 सैनिक मारे गए। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स वॉरशिप पर हमला किया। इसके ठीक 48 घंटे बाद बंदर अब्बास पर अमेरिका ने फिर से हमला किया। 27 मई को यह हमला ईरान की ड्रोन लॉन्च साइट पर हुआ। इसके जवाब में ईरान ने कुवैत में अमेरिकी बेस को टारगेट किया। 30 मई को अमेरिकी सेना ने ईरान के केश्म द्वीप पर हमला किया। इसके अगले दिन 31 मई को होर्मुज में कमांड सिस्टम पर अमेरिकी अटैक हुआ और अब अमेरिका ने कई द्वीपों पर एक साथ हमला बोला है, जिसका जवाब भी ईरान की तरफ से दिया गया है। तो अब सवाल ऐसे में यह है कि आखिर अमेरिकी सेना लगातार ये हमले कर क्यों रही है? ये ट्रंप का कोई नया वॉर प्लान है या ईरान को फंसाने की कोई नई साजिश? दावा है कि ये छोटे हमले बस ट्रेलर हैं। अमेरिका इनकी आड़ में बड़ी तैयारी में लगा हुआ है। एक तो लगातार ये छोटे हमले करके ट्रंप ईरान को डराना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अमेरिका युद्ध से पीछे हटा नहीं है। दूसरा, ये हमले होते रहने से अमेरिकी सेना ईरान की तैयारी भी जांच लेना चाहती है। हमले की स्थिति में विरोधी सेना कितनी जल्दी और कैसे रिएक्ट करती है, यह भांपना चाहती है। इन स्ट्राइक्स के जरिए अमेरिका ईरान के रेडार सिस्टम और मिसाइल डिफेंस के ब्लाइंड स्पॉट्स को ढूंढना चाहता है। दावा है कि इन हमलों के जरिए अमेरिकी सेना युद्ध से पहले अपने नए हथियारों की टेस्टिंग भी कर रही है और साथ ही एक मकसद छोटे हमले करके ईरान के हथियार डिपो, लॉजिस्टिक्स और फंडिंग रूट्स को तबाह करने का भी है। पिछले कुछ दिनों में मिसाइल साइट्स और रेडार फैसिलिटी पर हमला इसका सबूत भी है। अमेरिका के हमले उस वक्त हो रहे हैं जब ट्रंप ईरान के साथ बातचीत और डील वाले दावे भी कर रहे हैं। ट्रंप जिस तरह से बार बार डील को लेकर बयान दे रहे हैं, उससे लगता है कि वो किसी भी हाल में ईरान से डील करके इस संकट से निकलना चाहते हैं, लेकिन उनकी ही शर्तें बातचीत को फाइनल स्टेज पर पहुंचने से रोकती भी हैं। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप अभी भी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। उनकी पहली शर्त यह है कि ईरान संवर्धित यूरेनियम सरेंडर करे। दूसरी शर्त है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम बंद करे। इसके अलावा ट्रंप चाहते हैं कि होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोला जाए और कोई टोल न वसूला जाए। ट्रंप की एक शर्त यह भी है कि बाकी बातों पर सहमति बनने के बाद हर्जाने की राशि भी अमेरिका खुद तय करेगा। ट्रंप अपनी शर्तों पर यह ड्रीम डील चाहते हैं, लेकिन ईरान के इरादे बदलने वाले नहीं दिखते। ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य इस्माइल कोसारी का दावा है कि परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा अमेरिकी वार्ता में शामिल है ही नहीं। इस पर ईरान कोई बातचीत नहीं करेगा। कोसारी ने ट्रंप के बयानों को झूठ का पुलिंदा बताया। मौजूदा हालात में डिप्लोमेसी की मोर्चे पर ट्रंप बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, लेकिन वॉर फ्रंट से भी ट्रंप का टेंशन बढ़ाने वाली खबरें हैं। युद्ध के पहले राउंड में अमेरिकी बेसेस को धुआं करने वाली ईरानी मिसाइलों को लेकर एक नई रिपोर्ट आई, जिसमें बताया गया कि ईरान ने अमेरिकी हमले के दौरान दबे हुए अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों को फिर से चालू कर लिया है। ईरान की ऐसी 18 अंडरग्राउंड मिसाइल साइट्स जो अब फिर से ऑपरेशनल है, उनके बारे में पता चला है। इन सभी साइट्स तक पहुंचने के 69 एंट्री गेट्स में से ईरान ने 50 सुरंगी रास्तों को फिर से खोल लिया है। सैटेलाइट इमेज में साफ दिखा कि होर्मुज स्ट्रेट के पास 33 मिसाइल साइट्स में से 30 पूरी तरह से चालू है। ज्यादातर लॉन्चर्स की भी मरम्मत हो चुकी है। देजफुल मिसाइल बेस के 5 में से 4 लॉन्चर फिर से एक्टिव हैं।